सूरज की शुआएं क्यों इतनी ज़रूरी हैं और सूरज की शुआएं किस टाइम लेनी चाहिए? आप सुबह नमाज के लिए उठें और उसके बाद जो वो वाली शुआएं हैं जो सूरज निकलता है वो आपकी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन बनता है वो इसी वजह से बनता है। एसी के अंदर 12 बजे तक 2 बजे तक दबक के नहीं बैठना, यही वजह बन रही है कि आपके जिस्म के अंदर वो तब्दीलियाँ आ रही हैं जो आपकी सेहत के साथ साथ आपकी खूबसूरती को भी शदीद मुतासर कर। इसका नफ्सियाती तौर पे आप पे क्या असर होता है? आप कितना हेल्दी फील करते हैं? आप कितना नेगेटिव थॉट्स से दूर रहते हैं? आपने जो भी ब्रेन वर्क करना है उसको सूरज के साथ तशबीह दी जाती है। फास्ट फूड, जंक फूड कितना नुकसानदेह है? कोल्ड ड्रिंक्स कितने नुकसानदेह? ये जहर है, ये जहर है आपके लिए। प्रोसेस फूड वैसे भी स्टमक के लिए, अगर आपने जंक फूड नहीं छोड़ा ये आपको तेजी से बुढ़ापे की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक ना छोटा सा एक रेसिपी बताती हूँ। प्यारी सी जो मोटी रोटी बनाएं, थोड़ी सी वाइट आटे की बना लें, उसके अंदर पिज्जा वाली सारी टॉपिंग लगा के अगर उसी तरह आप अपने बच्चे को चीज़ देके उसके स्लाइस देके घर में बना के दें, लंच बॉक्स में दें। पैकेटों में भरा हुआ जहर है जो हम पैसे दे के अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। जो मुझे सवाल आए उसके ऊपर, वेट बढ़ नहीं रहा। जीन्स मैटर्स, जीन्स बहुत मैटर करते हैं। आपने क्या करना है, केमिकल्स वगैरह होते हैं तो नेचुरल कोई खुशबू हम घर में बना सकते हैं? पुराने जमाने के लोग हाथ से गुलाब कर्क निकाला करते थे। बाल सिल्की करने के लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, कोई शैम्पू बताइए। आंवला, रीठा और सिकाकाई, इन तीनों को आप पाउडर ले लीजिए या साबुत ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। और इनको रात को भिगो दीजिए। तो इसमें आपने जो अलसी के बीजों का जेल है वो इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा के पॉडकास्ट में। उसामा के मेरे साथ आमना मलिक मौजूद हैं और आमना मलिक से आज हमने जो बातें पूछनी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको अक्सर चीज़ें बताते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती लाइफस्टाइल है, आपका तर्ज ज़िंदगी है, वो आपकी खूबसूरती में कितना अहम रोल प्ले करता है ये आपको बताना। हिंट देता चलता हूँ मैं आपको, सूरज की शुआएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं और सूरज की शुआओं से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन टाइम और तरीक़ाकार क्या है और क्या क्या फ़ायदे हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते आज आपको हमने गट हेल्थ के बारे में भी गाइड करना है और गट हेल्थ का भी डायरेक्टली आपकी खूबसूरती से बड़ा ताल्लुक़ होता है। और फिर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ा था, उस कमेंट्स के अंदर हमें सवाल किया गया वेट गेन करने के लिए और वेट लूज़ करने के लिए। तो इस हवाले से भी हमने जो है वो आज सवाल करने हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप समझते हैं कि ये आपके मसाइल हैं और अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी और हमने इस सिलसिले को शुरू किया है कि हमारे हर पॉडकास्ट के जो सवालात आया करेंगे उसके तमाम सवालात के जवाब जो यूट्यूब चैनल पे हमारे उसामा ये पॉडकास्ट पे आया करेंगे वो अगले पॉडकास्ट में हम उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड किया करेंगे पॉडकास्ट के एंड पे। तो ये तरतीब ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। हम एक दफ़ा बैठते हैं, 2-3 एपिसोड्स रिकॉर्ड करते हैं, तो 2-3 एपिसोड्स को इकट्ठे ही हम एक पॉडकास्ट के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सूरज की शुआएं क्यों इतनी ज़रूरी हैं और सूरज की शुआएं किस टाइम लेनी चाहिए? और अगर दिन के टाइम लेनी चाहिए तो जेन जी तो नहीं जागती सुबह। और जेंजीज को ब्यूटी भी पूरी चाहिए, वो भी चाहिए। जेंजीज को कोरियन स्किन भी चाहिए। और अगर उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो जेंजीज का गुस्सा भी देखने वाला होता है, बताया मुझे फर्क नहीं पड़ा। और जो लोग लड़कियां सुबह सुबह उठती हैं और रात को जो मैं कुछ बताती हूँ वो करके सोती हैं, आप बिलीव करें उनको फर्क पड़ रहा होता है। अब ये आज मैं माइनर नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं आज एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि आपने सुबह सुबह जो सूरज की शुआएं हैं, लाइक आप सुबह नमाज के लिए उठें और उसके बाद जो वो वाली शुआएं हैं जो सूरज निकलता है वो आपकी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके गट हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, विटामिन डी की कमी से आपके अंदर जो तबाहियां मचती हैं ना, वो आपके स्टमक के साथ साथ आपके पूरे सिस्टम को जो है वो हिला के रख देती है। कोई भी विटामिन होगा आपके अंदर कमी आए, सूरज की शुआएं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन बनता है वो इसी वजह से बनता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह नमाज पढ़ें तो अपनी खिड़की का पर्दा पीछे कर लीजिए, गार्डन में चले जाइए, उठे बैठे। जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं उठते या उनकी। अच्छा, अब मजे की बात यह कि मुझे एक दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी के टाइम्स भी 9, 10, 11 बजे हो गए जी। अब इस टाइम पे आए तो सुबह सुबह उठने वाला जो है वो सिस्टम खत्म हो गया है। अगर आपको कोरियन खूबसूरत स्किन और अच्छी सेहत चाहिए, आप जो लगा रही हैं, जो खा रही हैं, उसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको सुबह के वक्त उठना पड़ेगा। आपको सूरज की शुआएं लेनी पड़ेंगी। एसी के अंदर 12 बजे तक 2 बजे तक दबक के नहीं बैठना, यही वजह बन रही
रही है कि आपके जिस्म के अंदर वो तब्दीलियाँ आ रही हैं जो आपकी सेहत के साथ साथ आपकी खूबसूरती को भी शदीद मुतासर कर रही है। बिल्कुल सही। वैसे टाइम क्या होता है सुबह तकरीबन, आजकल की अगर हम बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम बनेगा। 5 बजे का टाइम बनेगा। हाँ, उस टाइम पे और 10 मिनट के लिए आप 10 जो है वो मिनट के लिए आप अपना बाहर निकलें, और जो ठंडी शुआएं, इनको कहा जाता है सूरज की ठंडी शुआएं, और ये थेरेपी है। अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो अपने बच्चों को बाकायदा टखनों पे और इन जगहों पे वो धूप जो है वो उसको एक्सपोज करवाते हैं, इससे हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। विटामिन डी का लेवल मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम किया कासिम अली शाह साहब के साथ, तो आज भी उनके चैनल पे मौजूद होगा। तो उसमें उन्होंने इसका नफसियाती तौर पे आप पे क्या असर होता है, आप कितना हेल्दी फील करते हैं, आप कितना नेगेटिव थॉट्स से दूर रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग से दूर रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। तो यानी एक तो वो है जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को इफेक्ट कर रही है, दूसरा इंटरनली आपके माइंड को जो है वो बड़ा रिलैक्स कर रही होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सूरज के साथ तशबीह दी जाती है आपके जहन के काम को। आपने जो भी ब्रेन वर्क करना है उसको सूरज के साथ तशबीह दी जाती है। आप कितने शार्प हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये ज़ोडिएक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, किसी और तरफ चली जाएंगी फिर किस दिन सही। लेकिन सुबह सुबह आपके जिस्म के पूरे सिस्टम को फाल बनाने के लिए सूरज की शुआएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक किया। बच्चों को सुबह सुबह माएँ अपनी गोद में बिठाकर बच्चों की जोड़ों के ऊपर ये धूप लगवाया करती थी ताकि बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, विटामिन डी कभी इनका कम ना हो। तो जिन बच्चों को आप हर वक्त कॉर्ड में लिटाए रखेंगे, अंदर बिठाएंगे, एसी के सामने रखेंगे और बच्चों को धूप में इसलिए नहीं लेके जाएंगे जी गर्मी बहुत है धूप कोई। देखिए हमारे खित्ते में 4 मौसम है, चारों के अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, गर्मी है, हब्स है। आप अगर बाहर की कंट्रीज में चले जाएं तो उनको स्किन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वहाँ धूप नहीं निकलती। अगर यहाँ पे धूप निकल रही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो है आपने फायदा उठाना है। अपने विटामिन डी को बॉडी के अंदर ज़बरदस्त रखने के लिए आपने सुबह की शुआएं लाजमी लेनी है, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। और वो जो शुआएं टकराती हैं आपके ब्रेन के साथ तो उसको एक्टिव करती हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदा बताऊं। अच्छा, गट हेल्थ के बारे में हम बड़ी बात करते हैं, ख़राब कैसे कर लेते हैं हम इसको, सबसे पहले तो ये बताएं, फिर आगे चलूंगा। ये बहुत सी कॉमन चीज़ है, मैंने भी एक दफ़ा ख़राब कर लिया था। कोई बात नहीं, बड़ों बड़ों से हो जाता है। ठीक है। और इंसान जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है तो वो देखता नहीं है। गट हेल्थ है एक ही चीज़ का बार बार इस्तेमाल, वक्त पे खाना ना खाना, और दूसरा तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, आज आप लिख लीजिए, जितने मर्जी सवाल पूछें, खाने के फौरी बाद ठंडे मशरूब का इस्तेमाल आपके गट को बेड़ा गर्क कर देता है। ठंडा पानी हो, ठंडी कोई बोतल हो, ठंडा जूस हो। अभी बच्चे कितने होटलिंग करते हैं। मुझे तो लगता है कि खाने के बाद किसी किस्म का मशरूब भी, इवन चाय भी कहते हैं कि अगर आप 45 मिनट या 1 आवर से पहले लेते हैं तो वो भी तबाह कर देते हैं। और मैं कहती हूँ आप 1 आवर के बाद भी ना लें, कम से कम 2.5 घंटे के बाद चाय का कप पिए। बिल्कुल सही। आराम कर लें, दोपहर को थोड़ा सा उठ जाएं, शाम का एक वक्त रखें, आपने 5 बजे चाय पीनी है, लेकिन 2 बजे आपका खाना हो गया हो, आपने 1 घंटा कैलूला भी कर लिया हो। आप कैलूला भी कोई नहीं करता। अब वो कहते हैं जी मोबाइल पे बैठ जाएं। तो आपकी गट के अपने दुश्मन मत बने। आपकी गट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, बड़ी आंत छोटी आंत जो है वो परेशानी का शिकार है। मैंने कहा ना, पेट का भी ब्रेन होता है। ये अगर परेशान है तो आप परेशान, बुरे बुरे ख्यालात आना, आपको जो है वो ब्लॉटिंग रहना, और उसके बाद वहम आना। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ाई का मूड होता है। तो अगर सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको अपनी गट को देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक सुनहरी नुस्खा जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया कि आपने खाने के बाद जो है ना वो पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने पीना है तो पहले आप थोड़ा सा पी लें, उसके आधे घंटे के बाद खाना खाएं। दरमियान में आपको अगर हिचकी लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो 1 घूंट जो है वो नवाले को अंदर ले जाने के लिए काफ़ी होता है, मजबूरी ना हो तो। अदरवाइज़ आप पानी छोड़ दें, आपकी गट हेल्थ ठीक हो जाएगी। आप अपनी खुराक के अंदर देखें आप खा क्या रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह भी नगेट्स खा रही हैं, अगर आप सुबह सुबह डेली पराठा खा रही हैं, मैंने कहा ना मैं बहुत बड़ी एम्बेसडर हूँ देसी घी की और आंबा हल्दी की। देसी घी खाएं, हल्दी का अचार भी खाएं, कोई बात नहीं। जो जो चीज़ें आपने खानी है, सुबह लहसुन का अचार है वो भी खाएं, लेकिन अपने ब्रेकफास्ट को डिवाइड करें। आपने एक दिन पराठा खाना है, एक दिन आपने जौ का दलिया खाना है। जौ का दलिया तो आपको लोहा बना देगा, वो तो आपके गट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जौ का दलिया ले लिया, साथ एक आपने पीच ले लिया, फ्रूट ले लिया, नाशपाती बहुत प्यारी आई हुई है वो ले लीजिए। जब तक मैं आपको बताऊं, मेरी सारी रेमेडीज़ को यूज़ कर लें, जब तक आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आपकी स्किन
नहीं खूबसूरत होगी। और ये जो छाइयाँ हैं, ये जो चेहरे पे पड़ी हैं, जिनके इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी आपकी गट से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि फास्ट फूड, जंक फूड कितना नुकसानदेह है, कोल्ड ड्रिंक्स कितने नुकसानदेह है? बहुत शदीद नुकसानदेह है। एक वक्त होता है जब इन सब खा रहे होते हैं तो हमारा दिल चाहता है एक बाइट ले लें, एक बाइट करते करते आप पूरा वो बर्गर थोड़ा सा मुंह में डाल लेते हैं, और फिर वो बर्गर खाने के बाद आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। अब तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे, पापा रात को आए हैं, ये मैं बड़ा हंसाती हूँ अपने घर में, पापा रात को आए ना, बर्गर मंगवा के देंगे, बॉटल देंगे, नहीं तो हम डाइन आउट कर लेते हैं कहीं बाहर, वहां से बर्गर ले लेते हैं। ये जहर है, ये जहर है आपके लिए। प्रोसेस फूड वैसे भी स्टमक के लिए, और इसके अंदर क्या है, वो बन है, वो पैटी है। आप अपने बच्चों को प्यारी प्यारी चीज़ें क्यों नहीं घर में बना के देती? आप इसी तरह मिन्स ले सकती हैं उसका, मटन का, आप उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालें और उसको थोड़ी सी घी में फ्राई करके उसका एक वो बना लें, पैटी बना लें। उसके बाद आप जो रोटी है उसको इस तरह शेप दे लें कि वो थोड़ा सा उसको खमीर करके थोड़ा मोटा बना लें। बच्चों को शवारमा बना के दे सकती हैं घर में, अच्छा और हेल्दी। अपनी गट का इतना ख्याल रखें, बिलीव करें आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सावन भादों का मौसम भी है, इस मौसम में भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने जंक फूड नहीं छोड़ा, ये आपको तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ लेके जाएगा। ये आपके अंदर, अब छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अब ये होता था कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, हमारे दादा दादी या नाना, उनको तो वैसे भी नहीं हुई, और कि 80+ के जी आदमी है और जी उनको डॉक्टर ने कह दिया आपको डायबिटीज हो गई है, तो वो तो होनी थी क्योंकि बॉडी की और वो रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को, और आप बिलीव करें मुझसे पूछ रही होती हैं कि बताएं कि मेरी 8 साल की बेटी है, उसको जो है वो डायबिटीज़ है, लेकिन उसका खाना पीना देखें कि यहाँ से वो उभरी हुई है जगह, बच्ची का वेट भी ज़्यादा है, और उसके बाद उसके खाने में क्या है, जेलीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं, जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। आप बच्चों को घर का खाना दें जो बच्चे कहते हैं। अच्छा मैं आपको एक ना छोटा सा एक रेसिपी बताती हूँ, इतना मज़े का पिज़्ज़ा बनता है और बच्चों को बोलेंगे पिज़्ज़ा ही है। आपने एक प्यारी सी जो मोटी रोटी बनाएं, थोड़ी सी वाइट आटे की बना लें, वाइट भी आटा होता है, गंदम का दूसरा, दोनों को मिक्स करके बना लें, उसके अंदर पिज़्ज़ा वाली सारी टॉपिंग लगा के, अगर उसी तरह आप अपने बच्चे को चीज़ देके, उसके स्लाइस देके घर में बना के दें, लंच बॉक्स में दें। बच्चों के लंच बॉक्स में नगेट्स निकल रहे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में छोटे छोटे समोसे निकल रहे हैं, छोटे छोटे रोल्स निकल रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप बच्चों को स्टीम हुए हुए अपने वो जो होता है, एक तो आलू के चिप्स होते हैं, केले के चिप्स दें बच्चों को, इतने हेल्दी हैं बच्चों के लिए। उसके बाद जो शक्करकंदी होती है उसके चिप्स दें बच्चों को, उनके बॉक्स में बंद करके बनाने का तरीका भी बताया ना साथ साथ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है जब भी बता रही होती हूँ कुछ खाने की चीज, मैं फूडी हूँ और मेरे मुंह में फौरन पानी आ गया, और इतने मजे के बनते हैं। मैं बिलीव करें, यहाँ सेट लगाएं किसी दिन, मैं इनको बना के दिखाऊं कि इनको ये जिंदगी में नहीं खाएंगे कभी। रमजान में प्लान कर रहे हैं, रमजान में इंशाल्लाह मैं तो बनाना चाह रही हूँ। और वो कहती हैं कि हमें बना के भी दिखाएं ये रेमेडीज, तो हम सेट लगाएंगे और सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल सही। आप आलू काट लीजिए, शक्करकंदी जरूर दें बच्चों को, वो जो है वो लेके आएं, और साथ आप गाजर ले लीजिए, और साथ ही आप इसके कोई और वेजिटेबल लेना चाहें वो भी ले लें। इनको स्टीम करना है या इनको फ्राई करना है। और केला, उफ, केले के चिप्स तो आप साल पूरा रख सकते हैं अपने बैग के अंदर। आपने थोड़ा सा कच्चा केला लेना है, रॉ नहीं लेना, सख्त हो जरा। तो आपको पता है मेरी जो दादी हैं वो केला गोश्त बनाया करती थी। ये भी डिश होती है क्योंकि ये खाते हैं कुछ रीजन्स में, जैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो नाशपाती गोश्त भी खाते हैं, सेब गोश्त भी खाते हैं, केला गोश्त भी खाते हैं। ये बहुत मजे की चीजें बनती हैं। देखिए अगर पुराने लोगों की इन चीजों से कोई ताल्लुक है तो वो किसी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं कश्मीर में। तो वो केले, मेरे अबू बताते हैं कि वो केले गोश्त पका के ना तो हमें खिलाया करती थी और बड़ा लजीज बनता था। और केले में कैल्शियम है, सारा कुछ है, तो बच्चों को क्यों नहीं स्नैक दे रही हैं इसके, वो ले आओ। पैकेटों में भरा हुआ जहर है जो हम पैसे दे के अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। बच्चों के दांत किसी काम के नहीं रह गए। अच्छा आपने सख्त केला लेना है, ठीक है, सख्त केला लेके आपने उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, उसको छील लेना है। छील के आप गोल काट लें या तिरछा काट लें। इसके ऊपर नमक और हल्दी वाले पानी में 2 मिनट ना थोड़ा पानी छिड़कना है इसके ऊपर, नमक और हल्दी डाल दें, थोड़े से पानी में इसको छिड़क दें, इसको 1 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। अब जो है वो फ्राई कर, घी गरम करें और उसके अंदर इनको फ्राई करें। मैं कहती हूँ आपको ऐसा चस्का लगेगा मेरी तरह कि आप इवनिंग स्नैक में भी इसी को मांगेंगे। फिर इसका ऑयल जो है वो बटर पेपर के ऊपर सोक हो जाए तो उसको पैकेट में, जिपर वाले पैकेट में भर के रख लीजिए। जब आपका दिल चाहे आप बच्चों को दें, उनके टिफिन में दें। कौन सी चीज़ है मैडम जो अवेलेबल नहीं है आपके पास? आपके पास सिर्फ बच्चों के लिए टाइम नहीं है। आज आप कह रही हैं कि आपको खूबसूरत स्किन चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी गट ठीक करनी पड़ेगी। और जिन छोटे छोटे बच्चों को आप खाने पीने को ऐसी चीजें दे रहे हैं, क्या उनकी गट खराब नहीं होगी? तो अपने घर से प्रोसेस फूड को, और आपको पता है ग्रोसरी के अंदर हजारों रुपए के सिर्फ नगेट्स लाए जाते हैं, सॉसेजेस लाए जाते हैं,
कोई इनका कोई वजूद था आज से कुछ साल पहले? बिल्कुल भी नहीं, कोई वजूद नहीं था। आपकी अम्मी ने टिंडे बनाए हैं बेहतरीन, आजकल के मौसम में टिंडा खाएं। अगर आपके पेट में दर्द हो रही है या कोई मसला है, नमक और काली मिर्च के साथ अदरक लहसुन डाल के टिंडे बनाएं। मैं कहती हूँ जैसी सब्जी दुनिया में नहीं है। घिया ठंडा ठंडा वो खाएं। और आजकल ये नाशपाती आई हुई है, बच्चों को आप क्या करें, इसको पील कर लें। पील करने के बाद आप इसको ना ग्राइंड कर लेंगे तो ये वो बन जाएगा। इसमें सेब को भी ग्राइंड करके डालें, दोनों की पेस्ट बन जाएगी। इतनी मज़े की पुडिंग बनती है। थोड़ा सा आप सेरेलेक पका के उसके अंदर इसको पकाएं और अपने बच्चों को दें, बड़े बच्चों को भी दे दें, कोई बात नहीं। तो हर तरह की चीज़ घर के अंदर बन सकती है। मैं ना एक कमेंट पढ़ रही थी, मुझे इतनी हंसी आई। हम छोटे होते ना बच्चों का फूड बड़े शौक से खा लेते थे, क्योंकि वो बड़े मज़े का होता था। तो वो कहती है कि मैं 18 साल की हूँ और मैं सेरेलेक खा लेती हूँ, तो कोई नुकसान थी? मैं क्या, इसका क्या नुकसान होगा? इसका क्या है, बच्चे जो है वो उनको नुकसान नहीं है तो बड़ों को कैसे है? तो आप ऐसा करें, अपने बच्चों को वही दे दें। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा ही कुछ दे दें, लेकिन प्लीज ये बर्गर्स मत दें, अपने बच्चों की जान का दुश्मन। अब बताएं कि गट हेल्थ जब आपकी ठीक हो जाती है तो उसके फायदे कहाँ कहाँ आते हैं? स्किन पे कैसे, बालों पे कैसे, मैं कहती हूँ सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन, आपके आई बैग्स चले जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है। जब गट में प्रॉब्लम होता है, आंख में बार बार पानी आता है, धुंधला नजर आता है, सर भारी हुआ होता है, तो वो तो आपका सबसे पहले क्लीन होता है। लेकिन आपको एक की दूं चाबी गट को ठीक करने के लिए, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा, तो एक चीज़ को ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप मुझे हाथ उठा के दुआ देंगे, दही और चिया सीड को। सही, बिल्कुल डेली आपने उठना है। अगर तो आप कोई एसिडिटी की मेडिसिन नहीं खा रहे, खाते रहें, दही स्टार्ट करें। आपकी 2 महीने में कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जो आपकी ना छूटे। बिल्कुल सही। जो डॉक्टर ने ज़रूरी आपके ब्लड से रिलेटेड लिखवाई हुई हैं वो तो आप लेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, घर का जमा हुआ दही और उस दही के ऊपर रात को सोक करें 1 चम्मच चिया सीड को, सुबह उसको उसके ऊपर पोर करें। दिल चाहे तो थोड़ा सा शहद डालें, नो शुगर, ठीक है, बिल्कुल चीनी नहीं, और उसको आप इस्तेमाल करें। साथ है एप्पल काट के रख लें। अच्छा, मैं पहले कहती थी कि दही के अंदर ही एप्पल काट लें, नाशपाती काट लें, लेकिन दही के साथ बड़ी अच्छी बात फिर मुझे याद आई, मुझे किसी ने याद भी करवाया कि इनको दही के साथ फलों को डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, अलग काट के रख लें। सुबह 1 बाउल दही खाएं। और आज मैं आपको एक ऐसी दही के साथ चीज़ बताती हूँ, गट भी ठीक, कोरियन स्किन, जवान, हसीन, खूबसूरत, लगाना नहीं है, खाना है। लेकिन किस तरीके से आए बताती हूँ। चले। सुबह एक बोल जो मैं लेती हूँ, ठीक है, राज खोल देती हूँ। मैंने पिछले 2 महीने से लिया था, मैंने 2 दिन से स्टार्ट कर दिया। सही है। और उसके कितने विजिबल रिजल्ट्स हैं वो आपको भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। एक बोल के अंदर आपने दही लिया और आपने लहसुन चॉप करने हैं, 2 या 3 जवे देसी, ठीक है, चॉप कर लें या उसको ग्राइंड कर लें, या वो छोटा छोटा बिल्कुल पेस्ट बना लें, अपने दही में शामिल करना है। जायके को अच्छा करने के लिए शहद डाल लें, नो शुगर, ठीक है। आपने लहसुन वाला दही खाना है रोज, बिल्कुल ठीक है। गुड बैक्टीरिया पैदा करेगा आपके गट के अंदर, बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा। और जो ये लहसुन वाला दही खाते हैं ना, उनकी तो स्किन खुद बताती है कि माशाल्लाह कितनी ग्लो कर रही है, जो क्योंकि वो बॉडी के अंदर लहसुन जाके जो करता है वो तो आपको पता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, आपके ना गुड जो बैक्टीरिया हैं उनको इंक्रीज करता है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है। और दही के कंपाउंड्स आपको मालूम ही है कि वो कितना। लहसुन के बारे में तो कहा जाता है कि खाली पेट सुबह उठ के 1-2 पीस उसके जो है वो पानी के साथ जो है वो निकल तो हम खाते हैं, वो तो 3 खाते हैं। लेकिन दही के अंदर अगर आपको वैसा नहीं, दही को थोड़ा मजे का करना है तो उसको खा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा एक दफा वो वाला दही खा। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना ये है कि जो मुझे सवाल आए उसके ऊपर, वेट बढ़ नहीं रहा, उसके लिए क्या तरीका है? बहुत मजे की चीज है जब वेट नहीं बढ़ रहा होता, फिर जब बढ़ जाएगा फिर कम कैसे करना है? आपका बढ़ जाए तो उसके बाद कम करने के लिए भी बता दें। इंसान न शुक्र है ना, क्या वो बड़ा हो तो भी नहीं पसंद। हम पानी भी पिए तो लग जाता है, तो लोग तो हैं वो बकरा भी खा लें तो उनको नहीं लगते, कुछ नहीं होता। लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है, फैमिली में आपके जीन्स ऐसे हैं, जीन्स मैटर्स, जीन्स बहुत मैटर करते हैं। आपने क्या करना है, आप माशाल्लाह केले और खजूर का शेक कम से कम 2 हफ्ते इस्तेमाल करें। फिर जब आपकी गाल बाहर आने लग जाए ना, तो लोग आपको खुद ही पूछना शुरू हो जाएंगे, सेहत बड़ी अच्छी बनाई हुई है। और ये ताकत का खजाना है, खजाना ताकत का। आपने क्या करना है, जग के अंदर थोड़ा दूध ले लीजिए, और अगर आपको ये वाला दूध थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो आप कोकोनट मिल्क ले लीजिए, जो आपका दिल चाहता है वो आप दूध ले लें। लेकिन नॉर्मल दूध लेंगे, गाय का या भैंस का, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ आपने डब्बे का दूध इस शेक के लिए नहीं लेना, ये मैं पहले ही बता दूं। बिल्कुल ठीक है। उसके और कंपाउंड्स होते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आपने उस 1 गिलास दूध के अंदर आपने 4 या 5 खजूरें डालनी है डीसीड करके, 2 केले डाल दीजिए उसके अंदर, और आपने 3-4 बादाम डाल दें। ठीक है। इसको आपने शेक बना लेना है, बिल्कुल बारीक बन जाएगा।
खजूर का जितना मर्जी इसमें इस्तेमाल करें, जितना मोटा होना है उतना कर लें, केले भी उतना जितना मोटा होना है उतने इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बादाम ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर शहद डालें या चीनी, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अभी आपने मोटे होना, मैं चीनी से नहीं रोक रही इसलिए। तो आप इसके 1 या 2 ग्लास जो है वो रूटीन के साथ जो है वो पिएँ, शाम को या सुबह दोपहर के टाइम या हज़म होने में टाइम लेगा, ये मैं पहले बता दूं। तो आपने इसको टाइम देख के पीना है, सोते वक्त नहीं पीना। आप सुबह से लेके शाम तक जो भी टाइम है उसके दौरान पी लें। 3 हफ्ते में आपके मुंह के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपने जब मोटे हो जाना, फिर आके कहीं हम पतले होने का भी बता देंगे। अभी बताएं। पतले होने का क्या होता है कि आपने ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, उसको पका लेना 1 कप के अंदर, और उसके अंदर लेमन स्क्वीज करना है। जिनके कंधों के ऊपर, पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर प्रॉब्लम बॉडी में कोई नहीं है और बेतहाशा चर्बी चढ़ी है ना, ये 1 कप कॉफी में लेमन स्क्वीज करके आपने पीना है, ठीक है, डेली। इंशाल्लाह आपका पेट जो है वो थोड़ा लूज होना शुरू होगा, फैट जो है वो कम होना शुरू होगा। तो 2 या 3 हफ्तों में आपका वेट बहुत अच्छा लूज हो जाएगा। बाकी डाइट वगैरह नहीं करनी? डाइट में क्या करना है, आपने जो वेजिटेबल्स लेनी है उसका सैलेड लेना है, आपने चीनी छोड़नी है। वही जो मैं बताना भूल गई, मैंने कहा शायद वो सिर्फ ये पूछ रही हैं। ऑब्वियसली आपने सब कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन आपने शुगर काट दीजिए, चावल खत्म कर दें, रोटी खत्म कर दें, गोश्त खाएं, स्टेक वगैरह बाहर है, के खाने छोड़ सब दें, बाहर के खाने छोड़ दें, और ये कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें। हाँ जी, और कॉफ़ी के अंदर आपने लेमन स्क्वीज करके, ये तो आप बिलीव करें अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए अगर हम रोज इतनी सी कॉफ़ी पका के, ब्लैक कॉफ़ी, उसमें एक लेमन स्क्वीज करके पी लें, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने ली हैं और फैट वाली चीज़ खाई है वो भी क्लीन हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम लोग अक्सर रोल ऑन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग अक्सर जो है वो बॉडी स्प्रेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर परफ्यूम भी हम डायरेक्ट समटाइम्स जो है वो यहाँ पे अपने लगा रहे होते हैं, तो इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो नेचुरल कोई खुशबू हम घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, हम गुलाबों से बहुत प्यारी खुशबू बना सकते हैं। बताइए प्लीज। और ना लास्टिंग भी बेहतरीन रहा, तो लास्टिंग भी रहेगा, क्योंकि आप अगर जितना उसको मेहनत के साथ और जितना एहतियात के साथ तैयार करेंगे। आपको पता है कि अर्के गुलाब जो था वो मलका नूर जहाँ की का एक तोहफा था दुनिया को। और उस दौर में क्या होता था कि अपने पूरे कंपाउंड को महकाने के लिए वो अर्के गुलाब ही डाला करते थे। पुराने ज़माने के लोग हाथ से गुलाब कर्क निकाला करते थे और उसके लिए मनो फूल का इस्तेमाल होता था। इसमें भी थोड़ी मेहनत है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो बिल्कुल केमिकल फ्री होगी और वो जो रखेगा भी। आप उसको अपने कपड़ों पे लगाएं। आप अपनी लिए जो भी केमिकल वाली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइक वो हम रोल ऑन यूज़ करते हैं अंडरआर्म्स पे, उसके बाद परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो आप इनके जो नेचुरल जो प्योर इनके जो सेंट्स हैं वो ले लीजिए जिसमें केमिकल ना हो, और उनको 2-3 को मिक्स कर लें। और मैं रूम के लिए और आपकी बॉडी के लिए, कपड़ों के लिए जहाँ पे पड़े वहाँ पे बहुत प्यारा स्प्रे बनाते हैं। आप ना अर्के गुलाब ले लीजिए थोड़ा सा, और रात की रानी के फूल नहीं होते, वो उनको आपने रात भर उस अर्के गुलाब में पड़े रहने देना है। इतना खूबसूरत वो खुशबू बनेगी ना कि आपने उसको अपने वार्डरोब के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने अभी बीज वैक्स के साथ आपको बताया कि आप किस तरह जो है वो SPF अपनी स्टिक तैयार कर सकते हैं। तो आप ये रोल ऑन भी इसके साथ बना सकते हैं। थोड़ी सी फटकड़ी लेंगे आप, और फटकड़ी के आपने जो पाउडर को ना बीज वैक्स के साथ पका लेना है, डबल बॉयलर के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और उसको भी अपनी ना उस स्टिक के अंदर भर के रख लें। आप इसको रोल ऑन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक खुशबुएं बनाने का ताल्लुक है, एक लंबा और लेंथी प्रोसेस होता है। बहुत ढेर सारे फूल लेने होंगे, उनको डबल बॉयलर में डालते हैं, इनको ढक के रखते हैं, और इसके नीचे डबल बॉयलर के अंदर जो पानी गिरता है वो उसका अर्क होता है। तो आप लेवेंडर का बनाना चाहें, दूसरा बनाना चाहें, ये तो अर्क तैयार हो गए। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इनकी जो नेचुरल ऑयल्स हैं ना, वो भी मार्केट में बहुत सी जगहों पर दस्तयाब। आप चाहें तो सुकून से भी पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी लेवेंडर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार पड़ा है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें केमिकल से दूर रहें, और जितनी भी ये नेचुरल खुशबू है ना, इनको इस्तेमाल करें। 1 कतरा बहुत होता है। आप इसको अपने पिलो के ऊपर यूज़ करें, अपने कपड़ों के ऊपर यूज़ करें। और स्टिक तो मैंने आपको बता दी कि आप बना सकते हैं। बाल सिल्की करने के लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, कोई शैम्पू बताइए। शैम्पू तो मैंने कहा था कि आपका जो आंवला है वो बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनिंग करता है, और रीठा तो कमाल ही कर देता है। आंवला, रीठा और सिकाकाई, इन तीनों को आप पाउडर ले लीजिए या साबुत ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। और इनको रात को भिगो दीजिए। रात को जब आपने भिगो दिया, सुबह आप इसको जिस भी बोल के अंदर भिगोया, थोड़ा सा हाथ को यूँ करेंगे तो झाग बनना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जो आपके बालों को बेतहाशा सिल्की कर दे, यानी कि आपने बालों वाली चुटिया की है और वो भी खुल जा रही है। लड़कियों को आजकल इस तरह के बाल चाहिए,
हमें ग्लॉसी हेयर चाहिए और ग्लॉसी ही स्किन चाहिए। आपने अलसी के बीजों को थोड़े से पानी के अंदर पकाना है और उसका जेल जो है वो निकाल लेना है। तो आपने ये जो शैम्पू रात को भिगोया हुआ था पानी के अंदर, इसका झाग बन जाए तो इसमें आपने जो अलसी के बीजों का जेल है वो इसके अंदर शामिल कर दें, सर पे लगाएं, अच्छी तरह झाग बना होगा, बालों को अच्छी तरह धो लें और उसके बाद इसको पानी से। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कहती हैं हमने केमिकल वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे और वो बता रही थी जिससे बाल तो सख्त हो गई है। ये बालों को एकदम सख्त कर देता है, लेकिन जैसे जैसे हवा से बाल सूखते हैं वैसे वैसे बाल बिल्कुल मुलायम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसके अंदर अलसी के बीजों का जेल जो डला है उनको बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। लेकिन अगर आपने केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने हैं तो आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। मैं तो उन लोगों के लिए बताती हूँ कि जिनको केमिकल से प्रॉब्लम है और वो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो वाला ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकती हैं। और बालों को बाद में बिल्कुल प्यारा टच देने के लिए, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल हाइजीन करने के लिए बालों को आप एप्पल साइडर विनेगर थोड़े से बोल के अंदर पानी के अंदर डालें, उसको हिलाएं और जब आपने नहा चुके तो अपने बालों के ऊपर वो थोड़ा सा पानी जो है वो ज़रूर डालें। ये आपके बालों पे कमाल कर देगा। जो एप्पल साइडर विनेगर है बालों के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगा और उसके साथ साथ आपके बालों को सिल्की कर देगा, आपके स्कैल्प को भी साफ़ कर देगा। तो अब मैंने 2 तरीके बता दिए, रीठा आंवला और शिकाकाई का शैम्पू। अगर केमिकल्स वाले शैम्पू की आप बात करें तो वो फिर हम अगर ये कहेंगे तो फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी से फिलहाल मैं रीठा आंवला और शिकाकाई का शैम्पू ही। बिल्कुल सही है। दांतों के लिए कुछ बता दीजिए, चिट्टे गोरे कर दीजिए। मैं मंजन ले आई हूँ। मैं आपने सफ़ेद, आपने दांतों के लिए आपने कोई भी अच्छा सा मंजन ले लेना है, अभी भी अवेलेबल हैं, उनके अंदर केमिकल नहीं है, पुराने हैं, नाम भी आप लोगों को पता ही होगा। आप अच्छा सा मंजन ले लें और इनको डायमंड जैसा बनाने के लिए ना इसके अंदर आपने चारकोल का पाउडर डालना है। चारकोल का उसी वज़न में मिकदार में डाल के इसको हिला के आप बंद करके रख लें। और ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में 4-4 हज़ार रुपये की आ रही हैं, आपका 100 रुपये में रेडी हो जाएगा, 200 में। आपने इसके साथ ब्रश करना है और अगर आपके दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई सोजिश है या कुछ भी है, तो आप एक लेमन का 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप आप स्क्वीज़ करके या थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसको भी कर सकते हैं। और साथ आपने आपके दांतों के लिए ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, उसका खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल, वो भी आप 1 ड्रॉप डाल सकते हैं। लेकिन आप मंजन के साथ अगर चारकोल को मिक्स करके रख लें तो आपको किसी और मंजन की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि मसवाक का इस्तेमाल भी करें, कीकर की मसवाक का इस्तेमाल करें, नीम की मसवाक बहुत अच्छी है। और वैसे भी आपके आजकल के मौसम में जो दांतों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हो जाता है, चले इसके साथ साथ ना एक ना मास्क बनाते हैं उसका, नीम का। मैंने नीम की गोलियां भी बताई, ये मौसम आ गया नीम खाने वाला, सब खाएं, बच्चों को खिलाएं, साल में 1-2 दफ़ा खिला दें छोटे बच्चों को, तो मुश्किल से खाते हैं। कैप्सूल का तो इतना फ़ायदा है कि आपने उससे जाएं हकीम साहब को बोलें या किसी भी दुकान पे पंसार की जाके बोलें खाली कैप्सूल दे दें। आप छोटे छोटे से कैप्सूल लें, उनको नीम के पाउडर का भरें और 1-1 बच्चों को दें। लेकिन एक्नी वाली स्किन के लिए, बिल्कुल जिनकी स्किन और बैक पे एक्नी हो जाती है इस मौसम में, उसके लिए इसका मास्क बनाते हैं। आपने नीम के पत्तों की अच्छी पेस्ट बना लेनी है, अच्छी सारी आपने पेस्ट बना के इसके अंदर आपने थोड़ा सा दही डालना है, ठीक है, थोड़ा सा दही डाल के थोड़ा सा सरसों का 1-2 कतरे सरसों का तेल डालना है, सरसों का तेल। आपकी बैक पे जो एक्नी है आपने इसके ऊपर उसका लेप करना है और आपकी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो जो गर्मी दाने होते हैं आजकल के मौसम में जो चीज़ें निकलती हैं वो क्लीन हो जाएगा। अभी आपने थोड़ी सी और पेस्ट बनानी है, लेकिन इसके अंदर आपने वो सरसों का तेल नहीं डालना, इसको आपने वैसे ही रहने देना। थोड़ा सा इसमें दही शामिल करना है। ये एक्नी पॉन स्किन के लिए बता रही हूँ, दाग धब्बों वाली स्किन के लिए। ये आपने इसका पेस्ट बना के और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सोने पे सुहागा, मोरिंगा के पत्ते भी डालें इसके अंदर और इसका मास्क बना के अपने फेस पे लगाएं। और जो बार बार कह रही हैं ना कि छाइयाँ हैं स्किन के ऊपर, एक्नी है, इंशाल्लाह इस मास्क से वो दोनों ख़त्म हो जाए। कोलेजन के फ़वाइद और नेचुरल को तरीकाकार। कोलेजन की तो अभी ये लेना स्टार्ट कर दें, इनको इतना बोल रहे हैं बार बार कि अब तो इतने अच्छे सप्लीमेंट्स भी आए हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया। आप कोलेजन लेना स्टार्ट कर दीजिए। और उसका, और मुझे किसी ने पूछा था कि अगर हम बहुत ज़्यादा बाय नहीं कर सकते, गोश्त भी सारा कुछ, तो और कोई तरीका होता है कोलेजन को बूस्ट करने का, बढ़ाने का, कि हम इसका इंटेक करना चाह रहे हैं। देखिए कोलेजन को आप अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ना तो वो बॉडी के अंदर जाके इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं उसको करनी पड़ती। आप पाउडर फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में लेंगे तो उसको बॉडी में जाके डिज़ोल्व होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप बीफ या मटन का नहीं ले सकते तो आप चिकन की जो है वो बोन्स ले सकते हैं। वैसे उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, देसी चिकन्स की लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं कभी भी जो है ना
फार्मी चिकन, उसको कभी भी मैं प्रमोट नहीं करती, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, निकाल के फेंक दें। जो अब धड़ाधड़ बच्चों को खिला के उनको भी मुर्गियां बना रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने एक शॉप पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने उनको बोलना है कि आपको उसकी बीफ की या मटन की जो है वो बोन्स दे दें, बोन मैरो वाली। वो बोन्स आप घर में लेके आए, इनको अच्छी तरह धो लें। पहले बड़े पतीले में पानी डालें, उसके अंदर ये बोन्स डालें। बोन्स डाल के आपने 1-2 मिनट के लिए पानी को गर्म करना है, ऊपर झाग आ जाएगा, वो पानी फेंक देना है। फिर दोबारा से आपने इसके अंदर काली मिर्च डालनी है, थोड़ा अदरक डालना है, तेज़पात डालना है, बड़े वाला पत्ता। अदरक लहसुन आपका दिल चाहे तो ज़रूर डालिए। आपने इसको ना बॉयल होने के लिए रख देना है। अब ये भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि गैस तो है नहीं है, अब 6-7 घंटे में पकेगा तो कोलाजन निकलेगा। ये मैं ढेर सारा बता रही हूँ 2 हफ्ते का स्टॉक करने के लिए। ठीक है, ज़रूर लें। उन औरतों को, उन बच्चियों और लड़कियों को जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, बॉडी में बहुत जल्दी कमज़ोरी आ जाएगी, बॉडी में थकावट आ जाएगी, बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हड्डियों के लिए सोने की हैसियत रखता है, गोल्ड। आपने कोलाजन लेना ही लेना है। आप जो सप्लीमेंट्स ले रही हैं उनको अच्छी तरह देख लें कि अगर वो इस काबिल हैं कि उनको लिया जाए, नहीं तो आप ये बनाएं। आपने जब नहीं तो फिर आप इन हड्डियों को प्रेशर कुकर में डाल के 2 दफ़ा कर लीजिए, अच्छी तरह बॉयल कर लें। इसका जो ऊपर आ जाएगा वो उसका जो जूस बन जाएगा, वो आपने जो है वो स्ट्रेन कर लेना है, और उसके अंदर वो जो बोन मैरो वो भी शामिल हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा पी लें, बाकी आप एक ना कंटेनर में डाल के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज़ करें। जब आपका दिल चाहे, माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना। इतनी सी यखनी निकाली, ये यखनी निकल आई ना उसकी सारी, इसको मैं कोलाजन बोल रही हूँ। यखनी को थोड़ा सा गर्म किया पैन के अंदर, कप में डाल लिया और पी लिया। अब मैं दूसरी तरह का कोलाजन भी बताती हूँ। 2 तरह का मैंने बताया। अभी तो मैंने बताया कि हड्डियों को आप उबाल लेंगे ये डाल के। अब मैं बेहतरीन वाला एक और बड़ा लजीज सा बताती हूँ आपको, ये जो यखनी बनेगी। आपने इन सारी हड्डियों को धो लिया अच्छी तरह, पानी भी इनका थोड़ा सा उबाल के फेंक दिया। अब आपने ना अपने बड़े पतीले के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा देसी घी डालना है। देसी घी में आप थोड़ा सा ज़ीरा डालिए, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, थोड़ी हल्दी डालिए और थोड़ी मोटी काली मिर्च डालें, तेज़पात का पत्ता डालें, और बस ये 3-4 चीज़ें डालने के बाद ना आपने सारी हड्डियाँ उसमें डालनी है। 2-3 मिनट आपने ना इसको जोश आने देना है हड्डियों को। आपने इतनी तो लेके नहीं आनी, इतनी सी तो होंगी, जोश आने देना है, थोड़ा इसको हिलाना है। इसके बाद 1-2 मिनट की भुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। ये इतना लजीज यखनी बनती है, इतना ज़बरदस्त कोलाजन बनता है, क्योंकि इसमें हमने 1 चम्मच देसी घी भी शामिल कर दिया। इसी तरह इसको भी छान लें बाद में, और इसको ठंडा कर लें, फ्रिज में रख लें, रोज़ निकालें, 1 कप गर्म करके पिएं। कौन कहता है आपका कोलाजन पूरा नहीं होगा? कौन कहता है? आप सुबह सुबह उठें, विटामिन डी भी पूरा करें, अपना कोलाजन भी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जीना है ना हमें, अगर ज़िंदगी खूबसूरत चाहिए तो हम इसको खूबसूरत तरीके से ही जिएंगे। अब क्या होता है कि ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, कुछ शायद दौर ही ऐसा आ गया है। जब तक हम अपनी पुरानी रवायात की तरफ वापस नहीं जाएंगे, हम अपनी मतलूबा अहदाफ तक नहीं पहुंच सकते। वो सब चीज़ें हमें नहीं मैसर आ सकती। इसलिए हमने अपनी गट हेल्थ से लेके, अपनी कोरियन स्किन से लेके, अपने कोलाजन से लेके, अगर हर चीज़ का वाकई में फ़ायदा उठाना है तो हमें अपनी लाइफ की रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी। सुबह सुबह उठें। अगर आपको दोपहर को खाना खा लिया या कोई काम करती हैं या कुछ भी है, अगर आपने सोना है तो आप दोपहर को थोड़ा सा आराम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग लेडी हैं ना, तो फिर आपके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा, अगर निकलते ही भाग जाती हैं बगैर कुछ खाए पिए, तो कम से कम आप एक दही का जो है ना वो नाश्ते की सूरत में ज़रूर खा के जाएं, खाली पेट मत जाएं। घुटनों के दर्द के लिए बताएं, सवाल बड़े आए हुए हैं। घुटनों का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, आप सौंठ का इस्तेमाल करें। अभी मैंने ये सौंठ का बताया था, लेकिन वो बहुत से लोगों ने कहा जी वो तो बहुत गर्म होती है। देखिए, सबकी बॉडी, मैंने बताया कि 4 टाइप की बॉडी है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। लेकिन अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैं खाने की चीज़ बता देती हूँ, एक मैं लगाने की चीज़ बता देती हूँ। जो इन दोनों में से आपको सूट करे प्लीज़ आप वो कर लीजिएगा। और मैं नहीं समझती कि दोनों में से कोई भी सूट नहीं करेगा। और ये दोनों बहुत पुराने तरीके हैं, बड़ी आजमूदा ये चीज़ें हैं, कोई माने या ना माने, जो इस्तेमाल करते हैं उनकी अफादियत से वाकिफ़ हैं। हम शायद सारी ज़िंदगी कीड़े निकालने में निकल जाएगी, मैं ठीक था तुम गलत मैं ठीक हूँ। तो हम सभी अपनी जगह जो है ना वो दुरुस्त। आपने क्या करना है, अदरक को ला के उसको छील के, पील करके, धो के धूप में सुखा लीजिए। इतना सुखाना है 2-3 दिन में कि ना वो बिल्कुल जो है वो सूख जाए, तो उसका पाउडर बना लें। इसको कहते हैं सौंठ का पाउडर। आपने सुबह जो है वो पानी के साथ एक आधी चाय की चम्मच लेनी है। मैंने को 4-5 चम्मच नहीं बोले थे, मैंने पहले भी बताया था।
था। और आप ना शाम को जैसे आपको फील हो, आप 1 चम्मच एक दिन में पानी के साथ ले लेंगे, आपके घुटनों को, जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो दर्द है ना, इसको जो है वो रफ़ा करता है। और दूसरा है कि जैतून का तेल ले लीजिए, अब मैं लगाने के लिए बता रही हूँ। जैतून का तेल ले लीजिए, और जैतून के तेल को आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, जो मालिश वाला तेल होता है जैतून का। और रोज़ रात को अपने घुटनों के ऊपर इसका थोड़ा सा आपने जो है ना वो मालिश करके, किसी बैंड के साथ इसको थोड़ा सा सेक करके, जो आपकी अगर फैमिली में कोई एल्डर हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है या आपको ख़ुद को हो रही है, तो जैतून का तेल आपने घुटनों पे लगाना भी है। और प्लीज़ जैतून का 1 चम्मच रोज़ खाना भी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जैतून जो है वो घुटनों पे लगा लिया और आप खा नहीं रहे, 1 चम्मच कंज्यूम भी करें। और बहुत सी अच्छी ऐसी मार्केट्स आई हुई हैं जहाँ पे बहुत अच्छे घुटनों के ऑयल्स भी मिल रहे हैं, अगर आप उनको ट्राई करना चाहें। जॉइंट ऑन स्पून का बहुत अच्छा, इतने विजिबल रिजल्ट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स इतने नेचुरल कि मैं हैरान हो गई देख के कि कभी मैंने इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देखा कि जिसके अंदर इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप ये जॉइंट ऑयल जो है उसका स्कून वेलनेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ बताने के लिए, गाइड करने के लिए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।